सब के सब चूड़ियों ने पहन रखा है, ठीक है ना। आज हम लाठी खा रहे हैं ना, कल तुम्हें 2025 में समझाएंगे। आज हम लाठी खा रहे हैं, आज हम भीग रहे हैं, ठीक है ना। देख रहे हैं ना किस तरह से मार रहे हैं, किस तरह से मार रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। चलिए चलिए। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पटना के जेपी गोलंबर पर आज बीपीएससी का प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठियां चलाई। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से बीपीएससी के छात्र लगातार अपनी मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। इसी बीच कई नेतागण इन छात्रों से मिलने के लिए गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे, पर बीते दिनों जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर इन छात्रों से मिलने गए और आज पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के आह्वान पर छात्रों को पटना के गांधी मैदान में बुलाया गया था। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के द्वारा जिला प्रशासन से गांधी मैदान में इस बैठक को करने की अनुमति मांगी गई थी, पर जिला अधिकारी के द्वारा उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। उन्हें इस बैठक के लिए साफ मना कर दिया गया था। बावजूद इसके जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए छात्रों को पटना के गांधी मैदान में जमा किया और जब छात्रों पर पुलिस की लाठियां चली तो सबसे पहले खुद भाग खड़े हुए। सबसे पहले आप यह वीडियो देखें जिसमें प्रशांत किशोर बीते दिनों बीपीएससी के छात्रों को लेकर क्या कह रहे थे। के लिए कहाँ जा रहे हैं, वहाँ छात्र बैठे हुए हैं तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। इसमें किसी परमिशन की ऐसी ज़रूरत तो है नहीं। गांधी मैदान में 1000, 500, 2000 लोग तो प्रतिदिन जाते हैं। ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसके लिए कि सरकारी परमिशन की ज़रूरत है। सरकार को, विभागों को एक इंटीमेशन कल जो व्यवहारिकता है उसके हिसाब से दे दी गई है। वहाँ पर कोई रैली, धरना, प्रदर्शन तो है नहीं। छात्र एक जगह इकट्ठा होकर बात करना चाह रहे हैं और वो गांधी मैदान तो सार्वजनिक जगह है, सबके लिए खुला है। जो भी बिहार का, इस देश का नागरिक है वो गांधी मैदान में जा सकता है। तो हम लोग भी जाकर वहाँ बात कर रहे हैं। वहाँ पर कोई धरना, प्रदर्शन ऐसी बात तो है नहीं। सरकार नाहक ही इस मुद्दे को अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रही है और कहीं ना कहीं खुद का नुकसान कर रहे हैं। अगर 1000, 2000 बच्चे, 500 बच्चे बैठकर बात करना चाहते हैं तो बच्चों के पास कोई सरकारी बंगले तो है नहीं, वो कहाँ बैठेंगे। इसलिए वो गांधी मैदान एक सार्वजनिक जगह है, वहाँ पर मतलब साफ है कि प्रशांत किशोर के आह्वान पर ही बीपीएससी के छात्र गांधी मैदान पहुंचे और फिर यह आंदोलन उग्र आंदोलन का रूप ले लिया। छात्रों को बीच मझधार में छोड़कर प्रशांत किशोर खुद भाग खड़े हुए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि छात्र पर लाठियां चल रही है और प्रशांत किशोर भागते नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी के छात्रों को जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने उकसाया और फिर इस ठंड में प्रशासन की लाठियां खाने के लिए छोड़ दिया। सब के सब चूड़ियों ने पहन रखा है, ठीक है ना। आज हम लाठी खा रहे हैं ना, कल तुम्हें 2025 में समझाएंगे। आज हम लाठी खा रहे हैं, आज हम भीग रहे हैं, ठीक है ना। देख रहे हैं ना किस तरह से मार रहे हैं, किस तरह से मार रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। वही मौके पर मौजूद सिटी एसपी सेंट्रल स्वीटी सहरावत ने साफ कहा कि हम लोगों ने बार बार छात्रों को कहा कि अपने लीडर को सामने लाएं और हम उन्हें आगे आला अधिकारियों के पास मिलने के लिए भेजते हैं। बावजूद इसके छात्रों की ओर से कोई भी छात्र नेता सामने नहीं आया और छात्रों के द्वारा वहां मौजूद पुलिस प्रशासन के साथ बदसलूकी करते हुए धक्का मुक्की करने लगे। सिटी एसपी ने साफ कहा कि बावजूद इसके
पुलिस छात्रों को समझाती रही और बार बार कहती रही कि अपने नेता को सामने लाइए जिनके द्वारा आपको यहाँ बुलाया गया है, उनको सामने लाइए, उनकी बातों को रखा जाएगा। पर छात्र उग्र हो गए और इसके बाद वाटर कैनन का प्रयोग करते हुए पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। मतलब साफ है कि आज प्रशांत किशोर ने अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इन निर्दोष छात्रों को पुलिस के बीच लाठियां खाने के लिए छोड़ दिया। सिटी एसपी स्वीटी शेरावत ने साफ कहा कि जिनके द्वारा इन छात्रों को पटना के गांधी मैदान में बुलाया गया था, उन सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए, बिना किसी डिमांड के, बिना ही अपने प्रतिनिधियों को हमारे समक्ष उनके द्वारा रखा गया। आपके द्वारा भी उस चीज को कवर किया गया। हम स्वयं जो है माइकिंग कर रहे थे, हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा दें। थैंक यू मैम। खैर जो भी हो, पर आज का नजारा देखकर यह साफ लगता है कि बिहार का शिक्षा आज बिहार के सड़कों पर अपनी मांग को लेकर गुहार लगा रहा है और बिहार के ऐसे राजनेता किस तरह से छात्रों के कंधे का सहारा लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में कई छात्र घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिन्हें देखने के लिए सांसद पप्पू यादव अस्पताल पहुंचे और उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तो हमारे बच्चे थे नहीं, आपने लाठी चला ही ली बच्चों पर, पानी चला ही लिया, आंसू गैस छेड़ना था, आप गलत किए। बच्चों पर इतने बड़े जुल्म नहीं किए जा सकते, और खासतौर पर बेटियों को जिस तरह घसीट के पीटा गया, इतना बड़ा जुल्म राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सभी लोगों ने ट्वीट किया। सब लोग इस आंदोलन के साथ खड़े होना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से कभी इस आंदोलन के भरोसे किसी बड़े माफिया, छोटे कोचिंग सब इस्तेमाल करने लगे। आप सपोर्ट करिए, बच्चों को जरूर सपोर्ट करिए, करना चाहिए, लेकिन उसका इस्तेमाल मत करिए, अच्छी चीज नहीं है। और जिस तरीके से ये कुंभकर्ण, जो शुगर लिद्दी तो छोड़ दीजिए, शुगर का गूं भी नहीं है, जिसने इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की, 4 बजे आकर के इस आंदोलन को बर्बाद किया, सरकार से मिल करके और प्रशासन से मिल करके। पहले तो नीतीश कुमार जी आइसोलेट हो गए, सरकार नाम की कोई चीज तो है नहीं, मुख्यमंत्री तो है नहीं इस बिहार में, अफसरशाही, अफसर गुंडा राज है, लोकतंत्र को रास्ता मतलब बिल्कुल इस तरीके से। और जिस तरीके से एक बहुरूपिये ने इस आंदोलन को खत्म किया है, उसको कभी माफी नहीं मिली, माफी के जोग नहीं है, और ऐसे लोगों को उठा के फेंक देना चाहिए। छात्रों से बार बार आश्वासन देते रहे वो कि 4 बजे मुख्यमंत्री के साथ और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के साथ। अच्छा, मुझको समझ में नहीं आता है, वो कभी कहता है बहुरूपिया की तरह कि मैं लाठी खाऊंगा, मैं कभी ये करूंगा, 12 दिन के बाद उसकी नींद टूटती है। हम अपील करेंगे सोशल मीडिया के लोगों से, पैसा लीजिए लेकिन शुगर के घू को हीरो मत बनाइए, जो बिहार को बर्बाद, बिहार के बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया। इतने बड़े दूर तो उसको कभी माफी नहीं मिलेगी, बिहार के बच्चे उसको माफ कभी नहीं करेंगे, वो बिहार को जानता नहीं है। जिसने बिहार के आंदोलन को बर्बाद किया, बीपीएससी के बच्चों को मरवाया है सरकार और पुलिस से मिल करके, वो शायद बिहार को नहीं जानता। बिहार वो चीज है जो पब्लिक को इस्तेमाल करता है, उसको कभी माफ नहीं करता, इसलिए माफी के जोग नहीं। और कुछ छात्रों ने, सीनियर छात्रों ने जो एग्जाम नहीं दे रहे थे, उसने अपने पैसे और लोभ के चलते पैसा लिया उससे, और पैसा लेकर के आंदोलन को बेच दिया। ये आपको मैं बता दूं। पप्पू जी क्या मांग करेंगे? या मैं तो गवर्नर साहब से कल मिलूंगा,
मैं बच्चे की रिहाई की मांग करता हूं, बच्चे पे जुल्म न किया जाए, बेटियों पर लाठी न चलाया जाए। मेरे बच्चे हिंसक आंदोलन नहीं कर रहे हैं। बीपीएससी का मांग है एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन उसको स्वीकार कर लिया जाए और बच्चे के आंदोलन को पैर के तले, बूट के तले, पुलिसिया जुल्म के तरह उसको खत्म न करें। एएसएफ आयशा ने कल बिहार बंद बुलाया। भैया निश्चित रूप से यदि एएसएफ और एएसएफ ने बिहार बंद का कॉल दिया है तो थोड़ी जल्दीबाजी है, उनको करना चाहिए एक दिन कम से कम रह करके। निश्चित रूप से यह इतनी बड़ी लड़ाई है, बिहार बंद तो होनी ही चाहिए और सभी स्टूडेंट विंग को बिहार बंद में सपोर्ट करना चाहिए। सभी युवाओं को इस लड़ाई को लड़नी चाहिए और इसका राजनीतिकरण मत करें। प्रशांत किशोर जी से भी युवा काफी नाराज और सर फिर किसका नाम बार बार लेते हैं आप? क्या दिक्कत है भाई? सारे प्रेस वाले तो आप लोग ऐसे लोगों को जाति के आधार पर ये करते हैं। राहुल जी और प्रियंका जी ट्वीट तो किए थे और आने की सहमति भी दी थी, फिर ये आंदोलन हिंसक क्यों हुआ? यही सवाल हमारा भी। और कुछ ने बेचा, जब छात्र जो छात्र एग्जाम में दिया उसने आंदोलन को बेच दिया। ये तो बार बार एक आदमी का नाम लेकर के समझ में नहीं आता है क्यों आप नाम ले रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।